So hi, hello, what's up? Welcome to the channel. This is Aprajita Tyagi and I'm a SSC aspirant. So I'm going to start my SSC 2027 preparation now onwards. And मैंने अपनी 12th लास्ट ईयर 2025 में ही क्वालिफाई की है. नाउ योर क्वेश्चन विल बी कि मैंने लास्ट ईयर क्यों नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जब मेरा लास्ट ईयर ही 12th हो चुका था. तो देखो हर किसी की एक रीज़न होती है. तो मैं लास्ट ईयर बेसिकली मैं कन्फ्यूजन स्टेट में ही थी. तो लेकिन मैंने लास्ट ईयर भी CHSL का एग्ज़ाम दिया हुआ है. CHSL का एग्ज़ाम दिया है एंड कुछ अपने स्टेट एग्ज़ाम्स भी दिए हैं. बट ऑब्वियसली मेरी प्रिपरेशन नहीं थी तो वो नहीं हुआ है क्लियर. और मैंने इस साल के लिए 2026 के लिए भी क्या रेलवे की भी फॉर्म भरी हुई थी. तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा रेलवे का एग्ज़ाम भी है NTPC का. तो वो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली. एंड 2027 के लिए भी 2026 में भी इस साल भी मैं मतलब फॉर्म्स वगैरह फिल कर दूँगी. बट उतना मतलब फ्रेश प्रिपरेशन भी नहीं है मेरी पूरी कंप्लीट. तो ऑब्वियस सी बात है नहीं ही होना है. तो मैं ये 2026 टारगेट भी नहीं कर रही हूँ. आई एम टारगेटिंग 2027. और वैसे तो मुझे लास्ट ईयर ही स्टार्ट कर देनी चाहिए थी बट मैंने नहीं की बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कन्फ्यूजन एंड ऑल. तो ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. तो अभी फ़िलहाल मैंने पूरा तो SSC का मतलब सिलेबस पूरा देख लिया है. मैंने अपनी बना भी ली है. लाइक इधर मैंने SSC का पूरा मतलब क्या है सिलेबस वगैरह लिख लिया है. ये हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड दिस इज़ इकोनॉमिक्स, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स. एंड इधर करंट अफेयर्स में कौन क्या क्या मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं. एंड ये अलग है, ये मैथ की है, ये एडवांस मैथ. एंड इधर मेरा ईयर मंथली टारगेट है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है. तो ऐसा है. तो मैंने बेसिकली सब कुछ सो बेसिकली मैंने सब कुछ पता कर लिया है, टीचर्स एंड ऑल. तो अब मैं फाइनली स्टार्ट कर रही हूँ प्रिपरेशन. और देखो मैंने लास्ट ईयर जो CHSL दिया था उसमें मेरे कुछ खास स्कोर नहीं थे. मेरा रॉ मार्क बना था 87 एंड नॉर्मलाइज्ड होने के बाद इट वाज 72 आई थिंक. हाँ 72 ही था. तो ऐसा मेरा बना था. मतलब जितना भी मैंने किया था मैथ और रीजनिंग अपने दिमाग के हिसाब से किया था. और GK GS में मेरा पूरा मतलब ख़त्म ही है. मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे GK में उतना इंटरेस्ट नहीं है. मतलब है भी नहीं भी है. 10th तक तो मुझे था उसमें इंटरेस्ट बट जब साइंस सेलेक्ट की तो फिर इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म हो गया. मतलब ठीक है उतना नहीं था. मुझे मतलब बोल सकते हैं कि एक याद करने वाली चीज़ें, रट्टा मारने वाली चीज़ें उतनी नहीं. थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा दो उस चीज़ में क्या कैसे है तो ये सब हो जाता है. और GK मैंने देखो अभी जो मैंने SSC और बाकी सारे जो एग्ज़ाम्स भरे थे उसके लिए भी मैंने थोड़ा करके पढ़ा हुआ है. तो पूरा किसी के लिए नहीं पढ़ा है, थोड़ा करके पढ़ा हुआ है. तो जितना तक GK पढ़ के मुझे लगा कि GK एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें भी कॉन्सेप्ट हैं. आप अगर सही से पढ़ो तो उसमें भी कॉन्सेप्ट हैं. लेकिन आपको मतलब और वो ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार आपका उसमें दिमाग चला गया, एक बार मन लग गया उसको पढ़ने में तो बहुत अच्छे से आप मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक वही पढ़ते रह जाओगे. मेरा भी ऐसा है. मतलब मैं अगर GK पढ़ने बैठ जाती थी तो फिर मेरा बाकी चीज़ें पढ़ने का मन नहीं करता था. तो ऐसा है. तो अभी फ़िलहाल अभी मैं कर रही हूँ मैथ्स करूँगी स्टार्ट. मैथ्स एंड रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग एंड एक है इंग्लिश. यस इंग्लिश. ये तीनों अभी मैं करूँगी. ये जो GK GS का जो पोर्शन है ये मैं अभी बाद में करूँगी. फुल मुझे सिलेबस करने में मुझे ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का टाइम लगेगा. 8 to 9 मंथ्स कह सकते हैं. मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में. ये रिवीजन वगैरह तो मैं साथ ही करती जाऊँगी थोड़ा करके. लेकिन रिवीजन के बाद फुल मॉक टेस्ट वगैरह वो अलग चीज़ है. 8 to 9 मंथ्स तो इसमें लगेंगे ही ये सारी
सो 8 टू 9 मंथ्स तो करेंगे लगेंगे ही इन सारे का सिलेबस करने में सिर्फ। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं करूँगी। मैथ में अर्थमेटिक एंड एडवांस, ठीक है। और रीजनिंग मेरी अच्छी है, तो रीजनिंग मैं लाइक किसी बैच से नहीं करूँगी, डिटेल में नहीं करूँगी, मतलब वन शॉट से करूँगी और उसके मार्क्स वगैरह लगाऊँगी, तो वो अलग है, मतलब जैसे जैसे करूँगी वो बताती जाऊँगी। एंड इंग्लिश में वोकैब मैं कर रही हूँ ब्लैक बुक से, और ग्रामर मेरा अलग होगा, और ग्रामर के बाद क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन मैं अभी से PQRS वगैरह क्लोजिंग डेट ये सब लगाना स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। अभी मैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए डेली, देखो कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं डेली एडिटोरियल देखते हैं। अगर मतलब एडिटोरियल में 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो इंग्लिश माध्यम जो मतलब सॉरी इंग्लिश माध्यम चैनल पे जो डेली का डेली एडिटोरियल डालते हैं वो मैं पढ़ूँगी। अगर मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं उनकी वीडियो रेफ़र करूँगी, बट सीधे मैं वीडियो नहीं रेफ़र कर रही। और इंग्लिश में करूँगी अभी के लिए 3 से 4 महीने, बेसिकली 4.5 मंथ्स ये चीज़ें चलने वाली हैं मेरी, 4.5 या 4 मंथ ही। और बाकी का जो 3 मंथ या 3.5 मंथ होगा, उसमें मैं 3.5 मंथ होगा, इसमें मैं ये करने वाली हूँ GK GS का सिलेबस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो नो डाउट। और देखो अभी जैसे मैं अभी कर रही हूँ SSC प्लस रेलवे, ठीक है। मैंने 2025 में भी रेलवे का एग्ज़ाम भरा हुआ है, जून में मेरा एग्ज़ाम भी होने वाला है NTPC का, तो मैं नहीं हूँ प्रिपेयर। तो 2025 में मैं बेसिकली जितने भी एग्ज़ाम भरने वाली हूँ उसके लिए मैं फुली प्रिपेयर नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि मान सकते हैं नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक जा कर के मेरा पूरा प्रॉपर सिलेबस ख़त्म होगा, फिर उसके बाद मॉक्स वगैरह लगाना है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो एक और मैं बात बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा है 12th करने के बाद, या फिर मतलब कुछ भी है ऐसा जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे कोई भी स्टूडेंट मतलब तैयारी करने चाह रहे हैं, SSC का एग्ज़ाम देने जा रही है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 12th लेवल पे या कोई भी एग्ज़ाम, तो ऐसा मत सोचो कि 2-4-5 महीने तुम्हारी बेस स्ट्रॉन्ग है तो तुम 2-4-5 महीने या फिर 1-2 महीने में करके एकदम जी जान लगा कर 2-3 महीने में टारगेट बना करके अपना ख़त्म करके दे दोगे, तो ऐसा नहीं है भाई। इसका अपने आप में ही एक वास्ट सिलेबस है। मैं खुद PCMB बैकग्राउंड से हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारी की सारी थी मेरी, मतलब ठीक है, तो मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है। मुझे स्टार्टिंग से ही मैथ में अच्छा खासा इंटरेस्ट रहा है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरी सारी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर भी मुझे देखो 11-12 JEE नीट वाली फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और ये SSC रेलवे वाली फ़िज़िक्स केमिस्ट्री प्लस टाइमिंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो कोई भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो रेलवे या SSC की, तो देखो प्रॉपर करो, उसे एक टाइम दो, 1 साल या 8 महीने 10 महीने 1 साल का पूरा टाइम दो, अच्छे से सिलेबस तैयार करो, मॉक्स वगैरह दो, अपना सिलेबस तैयार करो, फिर उसके बाद मल्टीपल एग्ज़ाम जितने भरते हैं भर दो। क्योंकि तुम्हारे माइंड में कॉन्सेप्ट अगर बेसिक का एक बार क्लियर है, फाउंडेशन तुम्हारा बिल्ड है, तो तुम किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरो, बस उसका मॉक लगाओ, उसके मतलब रिविज़न करो और अपना एग्ज़ाम में बैठ जाओ। लेकिन जब तुम्हारा ये क्लियर ही नहीं है, माना तुम यहाँ पे 4 महीने तुमने, जैसे मेरा अभी CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मान लो वो अगस्त सितंबर में होगा, तो मई जून जुलाई अगस्त है मेरे पास 4 महीने 5, तो 4 महीने में अगर मैं सोचूं कि पूरा का पूरा तैयार करके, मतलब मैं कैसे भी करके वन शॉट वगैरह करके इस बार CHSL का टारगेट करके एग्ज़ाम दे दूँ, तो मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, इसमें मेरे अच्छे खासे प्री में नंबर आ जाएंगे, मे बी मैं सेलेक्ट भी हो जाऊँ, मतलब क्वालिफाई कर जाऊँ, लेकिन मेंस में मेरा चांस नहीं बनेगा, क्योंकि कहाँ लोग CGL वाले दे करके आ रहे हैं, कितने कितने लोग 10-12-15 घंटे पढ़ के आ रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आ रहे हैं, और मैं आधे अधूरे सिलेबस आधे अधूरे कॉन्सेप्ट के साथ सोच रही हूँ कि मेरा हो जाएगा। देखो लक कभी कभी काम करता है, हार्डवर्क हमेशा काम करती है, मतलब तुम कितना एफर्ट्स डाल रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। मतलब लक कभी कभी तुम्हारा साथ दे देता है तो हो जाता है, लेकिन अपना एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करो तभी जा कर के मल्टीपल एग्ज़ाम्स टारगेट करो।
मेरे हिसाब से तो यही सही है कि एक बार मैं अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लूँ, फिर जितने भी टाइम जितना क्या 8 से 10 महीने मेरे टाइम लगेंगे, मैंने सोच करके रखा है, तो इतना समय मुझे लगेगा। इसके बाद मैं मॉक रिवीजन वगैरह करके एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरूँगी सीधा-साधा, और फिर उसके बाद उसके उस एग्ज़ाम के हिसाब से मॉक्स लगाओ और एग्ज़ाम में बैठो, ऐसा मैं करने वाली हूँ। तो माय सजेशन टू ऑल, मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स आने वाले हैं इस फील्ड में, यही है कि पहले कर लो, अपना सिलेबस बिल्ड कर लो 1 साल या जितने भी तुम्हें लगते हैं। वीक स्टूडेंट हो तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट ऐसा करो, फिर उसके बाद तुम जितने एग्ज़ाम भरना चाहे भरो। अब सो दैट वाज़ इट फॉर मतलब माय स्ट्रैटेजी, मतलब मेरी इतनी स्ट्रैटेजी है अभी फ़िलहाल के लिए। और मैंने टीचर वगैरह भी सेलेक्ट कर लिया है, तो ठीक है। अब से मतलब मैं डेली का तो हाँ, अभी फ़िलहाल मेरी कंसिस्टेंसी, मेरा फ़िलहाल ये वीडियो वगैरह डालने का यूट्यूब पे कोई ऐसा इरादा नहीं था, बट मैं अभी बहुत इनकंसिस्टेंट रह रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मतलब 1 साल हो गए हैं मुझे, मेरे 12th कंप्लीट हुए। तो इस टाइम में मैंने एग्ज़ाम्स जो भरे हैं उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत करके थोड़े बहुत एग्ज़ाम्स आए, फिर उसके लिए पढ़ा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स आए उसके लिए पढ़ा। तो ऐसे में मैंने किसी के लिए पूरा पढ़ा ही नहीं है। हालाँकि सेम होता है, हालाँकि बहुत ज़्यादा सेम होता है सबका मतलब सिलेबस, बट पूरा सेम तो नहीं होता ना। तो मैंने हर एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो इसमें मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है। तो अभी मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ। एक बार फ्लो टूट जाता है तो वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं पहले स्टूडेंट थी, मतलब ठीक है, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है, अच्छे खासे मेरे हैं स्कोर उसमें भी। तो फिर भी अगर तुम 10 दिन भी अपना कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अभी मुझे कंसिस्टेंसी बनाने के लिए लगेंगे, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगने वाले हैं। तो बस मैं कंसिस्टेंसी बनाने के लिए वीडियोज़ डालूँगी। अभी तो डेली बेसिस पे डाल दूँगी, बट क्योंकि मुझे करना है, अपना मतलब रूटीन सही करनी है और चीज़ें बिल्ड करनी है, सही करनी है, बेटर करनी है। फिर धीरे-धीरे जब मतलब मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, ट्रैक पे आ जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं 1 वीक पे अपनी अपडेट वगैरह डेली डालूँगी। अभी फ़िलहाल तो डेली का डेली ही डालूँगी, मतलब लास्ट डे का जो होगा अगले दिन डालूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। दिस वाज़ माय इंट्रोडक्शन एंड क्या-क्या मैं करने वाली हूँ, क्या नहीं, और मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है। अच्छा ही बैकग्राउंड रहा है, ठीक-ठाक ही रहा है। तो ठीक है, फिर कल से मतलब आज जितनी भी चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगी वो कल मैं उसकी अपडेट मतलब चैनल में डाल दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गोइंग।